रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। 94.3 माय एफएम पर मैं हूं विनी आपके साथ। और चलिए आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ आपको अमित की कहानी, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा था। बहुत आज्ञाकारी था, मेहनती था और एक मेधावी छात्र था। बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। लेकिन स्कूल के बाद जब अमित कॉलेज में गया तो उसका व्यवहार अचानक से बदलने लगा। बड़ों की बात सुनना बंद कर दिया, पढ़ाई में मेहनत करना बंद कर दिया, यहाँ तक कि झूठ बोलकर घर से पैसे भी लेने लगा। हर कोई उसके इस व्यवहार से चिंतित था। जब ये जानने और समझने की कोशिश की गई कि अमित ऐसे क्यों कर रहा है, तो पता चला कि अमित गलत संगति में है। सब लोगों ने समझाया और इस गलत संगति को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन अमित पर इसका कोई असर ही नहीं हुआ। वो तो बस ये कह देता था कि मुझे मेरा अच्छा बुरा पता है और भले ही मेरे दोस्त कैसे भी हों, उनका असर मुझ पर नहीं पड़ेगा। काफी सब लोग परेशान हुए। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और परीक्षाओं का समय भी आ गया। परीक्षा के समय अमित ने कुछ मेहनत तो की, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं थी और वो 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया। अमित जो हमेशा बहुत अच्छे मार्क्स से पास होता था, 2 सब्जेक्ट में फेल, ये उसके लिए किसी जोरदार झटके से कम नहीं था। रिजल्ट का गम इस कदर उस पर छाया हुआ था कि उसने किसी से भी बात करना छोड़ दिया, खुद को एक कमरे में बंद कर दिया। हालांकि सबने उसे समझाया कि अमित, ये रिजल्ट आखिरी रिजल्ट नहीं था, इसे भूल जाओ, आगे की तैयारी करो, मगर जैसे कि वो फेल होने के गम से ऊपर उठ ही नहीं पा रहा था। अब उसके जो पिछले स्कूल के प्रिंसिपल थे, उनके फेवरेट स्टूडेंट्स में था अमित। उन्हें उसकी हालत के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने कुछ सोचा और एक दिन अमित को अपने घर बुलाया। जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि प्रिंसिपल साहब अंगीठी ताप रहे हैं। जाकर चुपचाप उनके पास बैठ गया। 15 मिनट तक चुपचाप बैठे रहे, ना ये कुछ बोले ना ये कुछ बोला। फिर प्रिंसिपल साहब उठे, चिमटे से अंगीठी में से एक कोयले का टुकड़ा उठाया और उठाकर उसे मिट्टी पर डाल दिया। अब अंगार का वो टुकड़ा, कोयले का टुकड़ा मिट्टी में जाने के बाद कुछ देर तक तो गर्मी देता रहा, लेकिन अंततः बुझ गया, गर्माहट भी खत्म हो गई। अमित को ये सब कुछ थोड़ा अजीब लगा और उत्सुक होकर उसने पूछा कि आपने ये क्यों किया? उस टुकड़े को कोयले के बीच में से निकालकर मिट्टी में डाल दिया, अब तो वो बेकार हो गया। प्रिंसिपल साहब मुस्कुराए और उस टुकड़े को उठाकर वापस कोयले में डाल दिया। पता है क्या हुआ? अंगीठी में वापस जाने के बाद वो फिर से धधक उठा और फिर से गर्मी देने लगा। और प्रिंसिपल ने अमित से कहा कि कुछ समझे अमित, तुम भी इसी कोयले के टुकड़े की तरह हो। जब अच्छी संगति में थे, अच्छी तरह से पढ़ते थे, अच्छा रिजल्ट आता था, हर कोई तुम्हें पसंद करता था। कुछ देर के लिए तुम गलत संगति में चले गए तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम बेकार हो गए हो। अगर तुम दोबारा अच्छी संगति में आ जाओ, सही आचरण को फॉलो करने लग जाओ, तो तुम वापस से वही अमित बन सकते हो। हम मनुष्यों को इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर की सबसे प्रिय कृति अगर कुछ है तो वो मनुष्य है। और हम में असीम शक्तियां भगवान ने दी है, वो शक्तियां जो बड़ी से बड़ी हार को भी जीत में बदल सकती हैं। तो कोई भी छोटी बड़ी हार आपकी लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकती। आप इसे दोबारा जीत में बदल सकते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस हम हिम्मत हार जाते हैं। तो हिम्मत मत हारिए, आगे बढ़ते रहिए। 94.3 माय एफएम और मैं विनी आपसे कहते हैं, जियो दिल से। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।